2024 में लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है, जिसके चलते अभी से मंडल स्तरों पर बैठक कर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देना प्रारंभ कर दिया है। इसी कड़ी में आज हर्षविहार मंडल कार्यकारिणी बैठक का आयोजन मंडोली चिंगी स्थित गणेशीलाल धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलन करके की गई। बैठक में दिल्ली प्रदेश मंत्री नीरज तिवारी, शाहदरा जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी, पूर्व विधायक चौधरी फतेह सिंह, हर्षविहार मंडल अध्यक्ष तेज प्रकाश हिंदू, राजकुमार माहौर, दीपक बघेल, हरिकिशन माहौर, शांति देवी माहौर, सुदेश माहौर के साथ खंड प्रमुख, मोर्चा अध्यक्ष, समिति अध्यक्ष, शहरी प्रमुख, पंच परमेश्वर इत्यादि देवतुल्य कार्यकर्ताओं की गरिमा में उपस्थित रही। मंच के माध्यम से जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी एवं मंत्री नीरज तिवारी ने बताया कि किस प्रकार से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका पूरे देश में गूंज रहा है। आज भारत दुनिया का दूसरा ताकतवर देश बन चुका है। सब देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बदौलत है। हम सबको एकजुट होकर आने वाले 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है। हम सभी को केवल और केवल कमल के निशान पर ध्यान रखना है और कमल के निशान को जीत दिलाना है। इस कार्यकारिणी बैठक में हर्षविहार मंडल से जुड़े लोकल मुद्दों को प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया, जिन पर सभी ने एक ही सुर में मोहर लगाई। क्षेत्रीय डीएम को ज्ञापन के तौर पर सौंपने का आश्वासन भी दिया। आइए सुनवाते हैं अपने संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। ये जो प्रस्ताव रखा है कार्यकारिणी, एक पार्टी के अंदर का एक कार्य योजना होता है जिसको हम लोग तय करते हैं कि हमारा मंडल अगले 3 महीना में क्या कार्य योजना है और पिछला जो किया गया उसका समीक्षा होता है। और इसको कार्यकारिणी के बारे में बहुत कुछ प्रेस में हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये मंडल कार्यकारिणी आखिरी कार्यकारिणी होती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रदेश और जिले के बाद, जिसमें हम इस कार्यकारिणी का पूरे समापन करते हैं और अगले 3-4 महीने के बाद पुनः कार्यकारिणी की तैयारी। 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, बिल्कुल पूर्ण बहुमत से हम लोग आ रहे हैं और जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो विकास किया है, जो राष्ट्रवाद है, उस मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है। और आप देख रहे हैं कोई विकल्प नहीं है मोदी जी का, आने वाले भविष्य में कोई विकल्प नहीं है। और ऐसा नहीं, उन्होंने कार्य करके दिखाया है और राष्ट्र का निर्माण करके दिखाया है और विदेशों में भी भारत का मान सम्मान बढ़ा के दिखाया है। कोई झूठी और चापलूसी बात करके नहीं दिखाया है। कार्यकारिणी के विषय में तो अभी मूल्यांकन करेंगे। जो हमारे यहाँ पे पार्टी के जो ऊपर से कार्यकर्ता हैं, उच्च पदाधिकारी आए हैं, वही इसका निर्णय करेंगे कैसी रही। हमने तो ठीक कार्यकारिणी करने का प्रयास किया और जिस प्रकार से जिले से आदेश हुआ हमने उसको समय के अंतर्गत पूरा कर दिया। और इस मंडल की जो कार्यकारिणी बैठक हुई उसमें जो सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया, उसका मंडल अध्यक्ष होने के नाते उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, क्षेत्रीय मुद्दों के लिए ये मंडल पे जाके कार्यकारिणी होती है। इसके बाद में हमारा प्रयास है कि ये कार्यकारिणी खंडों पे जाके और शक्ति केंद्र प्रमुख पे भी हम कार्यकारिणी करेंगे। जो क्षेत्रीय मेन विषय है, जैसे कि मिलन गार्डन, आपने देखा होगा मिलन गार्डन की स्थिति क्या है। बैंक कॉलोनी स्टेट में जो जाम लगता है अंदर जाने को, उसकी स्थिति क्या है। पीछे ये जो चुंगी के पीछे 7 गलियां हैं मंडोली विस्तार की, जिसमें 3 बूथ हैं हमारे, यहाँ पे इनकी स्थितियां क्या हैं। जो हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं, इसका भी हम ज्ञापन डीएम और एसडीएम को देके वहाँ पर आएंगे कार्यालय में। क्या धन्यवाद देंगे कार्यकर्ताओं ने बड़े धैर्य के साथ सुना। कभी कभी क्या होता है कि कभी दोनों तरह से बातचीत करनी होती है, मधुर स्वभाव भी दिखाना होता है। और फिर जैसे कि मैं तो लक्ष्मण का रोल किया, हरवीर है गांव से आकर भाई शुरू से बोलते हैं कि उस सन 86 में लक्ष्मण देख तैयार है, तो वो थोड़ा स्वभाव में रहता है, कभी कभी आ जाता है आक्रोश, तो वो उससे हो जाता है। लेकिन वो सभी इसीलिए है, कार्यकर्ता सभी अपने बंधु भाई है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, सभी कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कभी किसी को कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम निश्चित रूप से सभी साथ रहते हैं। प्रोग्राम बहुत बढ़िया था और सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत अच्छा रहा और सबने अपनी अपनी बातें रखी। हाँ, उसके लिए सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चिंतन भी होता, मंथन भी होता, कार्य योजना भी होती है। इसमें समस्याओं को लेकर भी चर्चा हुई है, प्रस्ताव भी पास हुए, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी प्रस्ताव हुए, सामाजिक दृष्टिकोण से भी हैं, विकास के स्तर पर भी जो हमारी जो प्रस्ताव है उसमें रखा गया है। और जो हमारे विकास कार्य हैं उनके बारे में भी, और जो खामियां सरकार की रही हैं, जो सरकार की खामियां रही हैं, उन खामियों को किस तरह से सरकार तक पहुंचाया जाए और खामियों को दूर किया जा सके, उस संबंध में सारी प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। और आगे भी ऐसी कार्य समिति हमारी सब मंडलों की हो रही है, सब जगह हो रही है और जनता को नेट टू नेट कार्य योजना जो सेंटर की है उसको बताने का प्रयास भी पोलिंग स्तर पर किया जाएगा। मंडल की जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है
उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसी तरीके से जिले में कार्यकारिणी होती है, प्रदेश में होती है, फिर लास्ट में मंडल पे होती है। अभी हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया सभी कार्यकर्ताओं को कि हम खंड प्रमुखों पे भी कार्यकारिणी कराएंगे। तो कार्यकारिणी करने का मतलब है कार्यकर्ता को निर्माण करना। कार्यकर्ता का निर्माण होता है समिति से। समिति पे जब हमारे कार्यकर्ता मजबूत होंगे तो हमारा संगठन भी मजबूत होगा। और कार्यकर्ता ने सभी ने भाग लिया और बड़े सम्मान से भाग लिया। सभी बहनों ने भाग लिया। माता बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। मैं कहता हूं कि हमारे जब इतने कर्मठ जो मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ये सब हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ सामने आएगी और फ्यूचर भविष्य में जो है और ये मजबूती के साथ आएगा, जीतेगी। इस परिवार को मैंने अपना है, इस परिवार ने मुझे स्वीकार किया है, तो मैं सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। 2024 के बारे में मैं ये कहूँगी क्योंकि एक ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ फूल पे मोहर ना लगेगी। हर घर से हर व्यक्ति को खींच के लाएंगे बूथ तक और पिछली सरकार देख के रह जाएंगे कि कमल कहाँ खिले हुए हैं। तो बस मैं ये कहती हूँ कि सब मेहनत करें मिलके, हम सब मेहनत करेंगे तो आगे तक। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद प्रदेश की कार्यकारिणी होती है, प्रदेश की कार्यकारिणी के बाद जिले की कार्यकारिणी, उसके बाद मंडल की कार्यकारिणी। एक नई व्यवस्था हो रही है पार्टी तरफ से। अब हमें ये कार्यकारिणी शहरी केंद्र तक ले जानी है, खंडों तक ले जानी है और इसमें पंच परमेश्वर तक को हमें पार्टी की नीति से अवगत कराना है, जिससे कि हमें आने वाले लोकसभा चुनाव में 2019 से भी ज्यादा मार्जिन से जीतना है। इसी कड़ी में आज हमने हमारी जो निचले स्तर के पंच परमेश्वर, हमने 5 जो बूथ के जो प्रमुख कार्यकर्ता को पंच परमेश्वर का नाम दिया है, आज हमने उन्हें भी बुलाया है। तो पार्टी की जो नीति पे विषय पे काम करके पार्टी को 2024 में पुनः विजय बनाना है लोकसभा चुनाव में। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ यूपी का विंध्य